हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो PCS मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह जो है टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत हम लोग आर ओ सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। और उसके साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया जा रहा है वो क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखा करें, ठीक है, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट करने का यही मतलब है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है या उसके इर्द गिर्द और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको प्रॉपर अच्छे से कवर किया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पेपर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो या किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी या फिर रुदन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रुदन जो है एक तत्सम शब्द है। रूप का जो तत्सम है वह रूप्य हो जाएगा, रोपना का रोपण और रोटी का रोटिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रुदन है, क्या है, एक तत्सम है। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग या फिर सत्य? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोग जो है यह एक क्या है, यह तद्भव है। लटन का जो तत्सम है वह लटकना हो जाएगा, लोचन का लोयन, सत्य का सच। ठीक है, तो लटकना क्या है? लटकना तद्भव है, जिसका तत्सम आपका लटन है। लोयन भी तद्भव है और इसका जो तत्सम है वह लोचन हो जाएगा और सच का तत्सम सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोग। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। सलाई का सलाका, सवा का सवाई, लूक का लुक्का, वह का असौ। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सवा का सवाई नहीं होता है। ठीक है, सवा का अगर हम बात करें, सवा का जो तत्सम है वो सपाद होता है। सवा का तत्सम जो है सपाद होता है। अन्य सभी विकल्प जो हैं आपके सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है? रीता का रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता, माथा का मस्तक। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माथा का तत्सम जो है मस्तक होता है। यह का तत्सम होता है यश, यह का जो है यश होता है। रीत का जो है रिक्त होता है, रीत का तत्सम जो है वह क्या होता है? रिक्त, रित का रिक्त हो जाएगा और मीत का जो है वह मित्रता नहीं मित्र हो जाएगा। मीत का तत्सम मित्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माथा का तत्सम मस्तक होता है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, सोंध का शोधिका, सुमिरन का सुमिरन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साहू का साधु। साहू का जो तत्सम है वह साधु होता है, सीढ़ी का होता है श्रेणी, सुमिरन का स्मरण और शोध का सुगंध। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, साहू का साधु। सौत शब्द का तत्सम क्या होगा? सवत, सपत्नी, सौत्र या फिर सौतिका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौत का तत्सम सपत्नी होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा का यादृश, जो का यह, माँ का मातृ, चाचा का पितृव्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो माँ का तत्सम जो है माता होता है, माई का तत्सम होता है मातृ। माँ का तत्सम क्या हो जाएगा?
माँ का तत्सम माता होता है और जो मातृ दिया है वह माई का तत्सम है। अन्य सभी विकल्प जो दिए गए हैं वह सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, श्याल, तव या फिर सप्त? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किस जो है यह एक तद्भव शब्द है। अन्य श्याल, तव और सप्त यह तीनों क्या है? यह तीनों आपके तत्सम शब्द हैं, जबकि किस जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, आंवला, जामुन या फिर चांदी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एला जो है एक तत्सम है, जबकि आंवला, चांदी, जामुन ये सभी तत्सम है, तद्भव है। आंवला जो है इसका तत्सम आमलक होता है, जामुन का जम्बू और चांदी का रजत होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है बाघ का बाघ्र, हीरा का हीरिका, साखी का सखी और शीश का शीर्ष। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शीश का तत्सम शीर्ष होता है। बाघ का जो तत्सम है वह बाघ्र नहीं व्याघ्र होता है, व्याघ्र होता है। ठीक है, साखी का साक्षी होता है, साखी का हो जाएगा साक्षी। और हीरा का जो है वह क्या हो जाएगा? हीरिका नहीं हीरक होता है, हीरा का तत्सम हीरक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शीश का तत्सम शीर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है? द्विज, भूदेव, मिलिंद या फिर विप्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन इसमें आपको बताना है कौन ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मिलिंद जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि द्विज, भूदेव और विप्र यह तीनों ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, मिलिंद की अगर हम बात करें, मिलिंद जो है यह भौरा का पर्यायवाची शब्द है, मिलिंद भौरा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि द्विज, भूदेव और विप्र यह तीनों ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वायु, अनिल, मारुत या फिर तनय? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तनय जो है यह पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तनय पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। अन्य तीनों विकल्प जो दिए गए हैं वायु, अनिल और मारुत यह तीनों जो है पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबुध, रद, रदन या फिर द्विज? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विबुध जो है यह आपके देवता का पर्यायवाची शब्द है, जबकि रद, रदन और द्विज यह तीनों दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। रद, रदन, द्विज तीनों दांत के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। आदर्श, निर्जर, द्रव्य या फिर रामरस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्जर। निर्जर जो है वह अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो है यह इससे सुमेलित नहीं है। अमर्त्य जो है यह अमर देवता का भी पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि यह अगर हम आदर्श की बात करें, आदर्श जो है वह दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। द्रव्य जो है वह धन का पर्यायवाची शब्द है और रामरस जो है यह नमक का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जर। निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून या फिर सहगामिनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सहचर जो है यह मित्र का पर्यायवाची शब्द है। सहचर मित्र का पर्यायवाची शब्द है। अन्य की अगर हम बात करें, मनोहर यह जो है रमणीय का, प्रसून पुष्प का और सहगामिनी पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सहचर। निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम या फिर वनिता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सुषमा का पर्यायवाची शब्द होता है शोभा। ठीक है, अन्य की अगर हम बात करें, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। हेम जो है हेम, हाटक ये सब सोना का पर्यायवाची शब्द है। वनिता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोभा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरीप, मधुरीप या फिर मदनारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मधुरीप। अन्य की अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो है गंगा,
गंगाधर, चंद्रमौली, मदनारी यह तीनों शिव के पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो मधुरीप है यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गंगाधर, चंद्रमौली, मदनारी यह तीनों भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द हैं और जो मधुरीप है वह भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुरीप। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रघुपति। रघुपति की अगर हम बात करें, देखिए भूप हो गया, महीप, नरेंद्र यह तीनों राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। भूप, महीप, नरेंद्र तीनों राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रघुपति जो है यह राम का पर्यायवाची शब्द है। रघुपति राम का पर्यायवाची शब्द है। अन्य तीनों भूप, नरेंद्र, महीप यह राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुपति। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष का गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम, सौमित्र। यह गलत है। इसमें अगर हम बात करें, देखिए विष का जो है गरल का विष होता है, श्री का लक्ष्मी होता है, पावस वृष्टि, वृष्टि का जो है वो वर्षा होता है। ठीक है, वृष्टि का, वृष्टि जिसे वर्षा भी कहा जाता है, इसका पर्यायवाची है। जबकि सौमित्र जो है वह राम का नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, सौमित्र जो है वह राम का नहीं बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य का मार्तंड, नाहर का केसरी, जलधि का रत्नाकर, अहि का नीलकंठ। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलकंठ जो है यह अहि का नहीं बल्कि किसका है? मोर का पर्यायवाची शब्द है। नीलकंठ मोर का पर्यायवाची शब्द है। अन्य विकल्प आदित्य, मार्तंड का, नाहर, केसरी, जलधि, रत्नाकर यह तीनों सही हैं। अहि जो है यह नीलकंठ जो है अहि का नहीं बल्कि मोर का पर्यायवाची शब्द है, और अहि जो है यह सर्प का पर्यायवाची शब्द है। अहि का सर्प, अहि हो गया, भुजंग हो गया, यह सभी जो है सर्प के पर्यायवाची शब्द है, जबकि नीलकंठ जो है मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ से पत्ता गिरा। यह सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुकानदार ने ताला खोला। यह सही है, अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा देश वैसा भेष। यह जो है गलत है, सॉरी यह जो है सही है, अन्य विकल्प जो है वह गलत है। ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, इसका शुद्ध जो होगा तुम अपना काम करो। इधर बैठो, इसका क्या हो जाएगा कि आप इधर बैठिए। और इसी प्रकार सीता जो है यह गुणवान स्त्री है, इसका शुद्ध होगा कि सीता गुणवती स्त्री है, न कि सीता गुणवान स्त्री है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतः, प्राणायाम। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणायाम जो है यह सही है। अनुयायी जो है ये इसकी वर्तनी जो है गलत है, यह हो जाएगा आपका अनुयायी। ठीक है, और निस्वार्थ जो है यह निस्वार्थ, इसमें जो है निस्वार्थ हो जाएगा, इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। और विशेषतया नहीं होता है, विशेषतया होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। सूची, पैतृक, महत्व, यानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी। यह जो है गलत है, यानी कैसे रहेगा? यानी जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यानी। ठीक है, इस पर बड़ी की मात्रा रहेगी ना कि छोटी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का जो शुद्ध वर्तनी है उसका आपको चयन करना है। उपरोक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त या फिर उपरियुक्त।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उपर्युक्त जो है यह सही है, अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपने प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, यह सही है, अन्य तीनों विकल्प जो है वो गलत हैं। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ठीक है, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, इसका जो शुद्ध होगा, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और हमें सीधे मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए, इसका होगा कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है, ठीक है, दिल्ली जमुना नहीं, दिल्ली यमुना के किनारे पर बसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। सदृश्य, सदृश्य, सदृश्य या फिर इसमें से सदृश्य कौन सा किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए जो सदृश्य लिखा है इसकी वर्तनी जो है वह सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं या फिर श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। यह क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वर्तनी जो है शुद्ध है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक या फिर घनिष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सच्चिदानंद जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। शमशान की अगर हम बात करें तो शमशान ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। और यह जो सांसारिक है यह सांसारिक होता है और घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है, ठीक है, घनिष्ठ होता है और यह सांसारिक न होकर के सांसारिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सच्चिदानंद की जो वर्तनी है वह शुद्ध है। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते हैं, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कृष्ण बंसी बजाते हैं यह जो है गलत है। कृष्ण बंसी बजाते हैं यह गलत है। कृष्ण बंसी बजाते हैं इसका जो है इसमें वंशी की वर्तनी गलत है, यह हो जाएगा कृष्ण वंशी बजाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी वर्तनी गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना या फिर निरामिष। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उज्ज्वल की जो वर्तनी है वह गलत है, अन्य तीनों विकल्प जो है आपके सही हैं। उज्ज्वल की वर्तनी की अगर हम बात करें, ये तो क्वेश्चंस इतनी बार पूछा जा चुका है कि वैसे ही आप लोगों को याद हो गया होगा। यह जो है उज्ज्वल ऐसे, ये जो है डबल छोटा ज मतलब रहेगा, अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो सही सुमेलित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, पौधों का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, या जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्याम पौधे सींच रहा है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इसमें विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, इसकी वर्तनी गलत है, अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यह वर्तनी शुद्ध है, अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय या फिर प्रामाणिक। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एकांतिक। इसकी वर्तनी जो है गलत है। एकांतिक की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका, इसमें मतलब बड़े ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है।
एकांतिक, ऐसे रहेगा। अन्य तीनों जो है वो सही सुमेलित है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदिनी या फिर व्यावहारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावहारिक। इसकी वर्तनी जो है वह अशुद्ध है। व्यवहारिक की अगर हम बात करें तो यह व्यावहारिक होगा, न कि व्यवहारिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यावहारिक, यह व्यावहारिक होगा। ऑप्शन डी जो है वह आपका सही है। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। औद्योगिक, औद्योगिक आपको बताना है कि औद्योगिक में किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। रेखांकित शब्द का इसमें जो कह रहा है अजस्र, अजस्र को कैसे शुद्ध रूप में लिखना है ये आपको बताना है। ठीक है, अजस्र की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजस्र। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंत्योक्ति, कवियत्री, पूज्य या फिर पक्षीगण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंक्षीगण। पक्षीगण की अगर हम बात करें तो इसकी वर्तनी शुद्ध है। अन्य तीनों विकल्प अतियुक्ति या अतियुक्ति न होकर के क्या होता है? अतियुक्ति होता है। और यह कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। और यह पूज्य न होकर के क्या होगा? पूज्य होगा, और पूज्य में यह ऐसे ये वाली मात्रा रहेगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का जो विलोम है वो हो जाएगा, अभिज्ञ का जो विलोम होता है वह चतुर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, और इसका जो अभिज्ञ का विलोम है अविज्ञ भी हो सकता है, और इसका एक विलोम विज्ञ एवं प्रज्ञ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अभिज्ञ का विलोम है वो हो जाएगा आपका भी चतुर। सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। अभिज्ञ का जो विलोम है अज्ञ होगा, न कि चतुर होगा। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? विहीन, विनीश, प्रगामी या फिर संयुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओत पोत का जो विलोम है वो हो जाएगा विहीन। शब्द और उनके विलोम शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेक्षा का अनवेक्षा, आलोक का तिमिर। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जित का उपलब्ध नहीं होगा। अर्जित करना, उपलब्ध करना दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, तो अर्जित का विलोम जो है वह हो जाएगा अनर्जित। ठीक है, अनर्जित, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वार्थ का जो है परमार्थ होगा, न कि हितार्थ होगा। ठीक है, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? छली का निश्छल, भोगी का योगी, जागृति का शयन या फिर निष्काम का सकाम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जागृति का शयन नहीं होता, जागृति का सुषुप्ति होता है। ठीक है, जागृति का क्या हो जाएगा? सुषुप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या है? कोप, कष्ट, आशीष या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृपा का जो विलोम है वो हो जाएगा कोप। औरस का विलोम क्या हो जाएगा? औरस का विलोम है जारज। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? उत्पत्यका का अधिपत्यका, मृदुल का रुक्ष, अर्पण का समर्पण, चांचल्य का स्थैर्य। आपको बताना है कौन सा एक गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्पण का समर्पण। अर्पण करना, समर्पण करना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, तो अर्पण का जो विलोम होता है वह क्या हो जाएगा? अर्पण का ग्रहण होता है, न कि समर्पण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण है? भूषण का पूषण, नीरत का विरत, यौवन का जरा या फिर अनायास का सायास। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरत का विरत। यह जो है, सॉरी, भूषण का पूषण, यह जो है आपका गलत है। ठीक है, भूषण का जो विलोम है वह दूषण होता है। भूषण का विलोम क्या हो जाएगा? दूषण। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन का विलोम जो है वह होता है अर्वाचीन। ऑप्शन सी सही है।
जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। निम्नलिखित में से सही मेल कौन सा है वो आपको छांटना है। जिसका अंत न हो अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, जो साध्य न हो असाधित। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका अपराध सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द होता है अपराधी, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय और जो साध्य ना हो असाध्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अजर। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायिका, सदा प्रसन्न रहने वाली कला प्रेमी या नायिका, इसका जो है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसे जो कहते हैं धीर ललित कहते हैं। जो सदा प्रसन्न रहने वाली स्त्री है उसके लिए एक शब्द होता है धीर ललित या सदा प्रसन्न रहने वाली नायिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन कीजिए। इतिवृत्त का जो सही आंसर सही शब्द हो जाएगा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, इसे कहते हैं। इसके लिए एक शब्द होता है इतिवृत्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। जिसके पार देखा जा सके अपार दर्शक, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो कुछ न जानता हो अज्ञ। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें आपको सही सुमेलित, वो ये जो कौन असुमेलित है यह बताना है। जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक, देखिए जिसके पार देखा जा सके उसके लिए पारदर्शक होता है, न कि अपारदर्शक। ठीक है, जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है पारदर्शक या पारदर्शी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द निराकार होता है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत वेग। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द क्या होगा? समुद्र की आग के लिए उचित शब्द जो होता है वह जला, समुद्र की आग के लिए जो उचित शब्द है वह जलागम। यह दवानल जो है, देखिए यह क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है। समुद्र की आग के लिए जो है वह जलागम नहीं होता है। ठीक है, जैसे जंगल की आग के लिए जो है वह दवानल हो जाता है, और जो जल में आग लगती है हो सकता है वन या जंगल की आग के लिए जलागम ही दिया। चलिए ठीक है, इसका मैं जो आंसर है अगर ये गलत है तो फिर मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गलत पढ़ाने से अच्छा है कि उसके क्वेश्चन आंसर को चेक कर लिया जाए एक बार। ठीक है, तो आप लोग वैसे बताइएगा कि इसका अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो इसका आंसर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।